क्या मानसिक तनाव कमजोर विश्वास का चिन्ह है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और सही 3 जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में आएगा और किताब बाई पोस्ट आएगा। और एक गुजारिश है, प्लीज़ आप अपना कमेंट्स चेक करते रहिए क्योंकि मैं विनर को कमेंट में अनाउंस करता हूँ। अगर किसी विश्वासी को तनाव, घबराहट होता है तो क्या इसका मतलब है कि उसका विश्वास कमज़ोर है? आज हम बाइबल से जानेंगे तनाव क्या है, क्या ये अविश्वास का प्रमाण है और परमेश्वर इन्हें कैसे देखता है। सबसे पहला, बाइबल मानसिक संघर्ष को नकारता नहीं है, डिनाई नहीं करता है। बाइबल कभी यह नहीं कहता है कि विश्वासी को कभी मन का दर्द नहीं होगा। दाऊद कहता है, मेरा मन बहुत व्याकुल है, भजन संहिता 42:5 में। एलिया जो आग गिराने वाला भविष्यवक्ता था, वह कहता है, हे यहोवा अब बस कर मेरा प्राण ले ले। पहला राजा 19:4। यह अविश्वास नहीं था, यह मानव थकावट थी। तनाव यानी विश्वास की कमी नहीं या पाप का प्रमाण नहीं। यह दर्शाता है कि हम शरीर, मन और आत्मा तीनों से बने हैं। यीशु ने भी मानसिक दबाव अनुभव किया। प्रभु यीशु ने कभी तनाव को नकारा नहीं। गतस्मनी में लिखा है, तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकलना चाहते। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। मत्ती का 26:38। ध्यान दीजिए, यीशु ने यह नहीं कहा मुझे विश्वास की कमी है। उन्होंने कहा मेरा मन उदास है। उदासी अविश्वास नहीं होता है, यह दर्द विश्वास का अंत नहीं है। यीशु ने उस स्थिति में क्या किया, यह जानना जरूरी है। पहला, पिता के पास गए। दूसरा, प्रार्थना की और आगे बढ़े। तनाव तब आता है जब बोझ मन में अटक जाता है। बाइबल कहती है, मनुष्य के हृदय की चिंता उसे दबा देती है। नीति वचन 12:25। तनाव तब आता है जब बोझ सौंपा नहीं जाता, डर मन में घूमता रहता है, सवाल पूछे जाते हैं लेकिन उत्तर परमेश्वर से नहीं लिया जाता। यह विश्वास की कमी नहीं, यह बोझ का गलत स्थान है। इसलिए बाइबल कहती है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। पहला पत्रस 5:7 में। तनाव दोष नहीं, संकेत होता है। तनाव यह नहीं कहता कि तुम बुरे विश्वासी हो, वरन यह कहता है कि आत्मा को विश्राम चाहिए, मन को सहारा चाहिए। एलिया के साथ परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उसे सुलाया, भोजन दिया और फिर बात की। पहले राजाओं का 19:5-8। पहले आराम, फिर निर्देश। परमेश्वर ने उसे डांटा नहीं बल्कि संभाला। विश्वास भावना नहीं होता है, निर्णय है। बाइबल कहती है, विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय है। हिब्रानियों 11:1। विश्वास कोई भावना नहीं जो हर दिन एक सी रहे। दाऊद एक ही भजन में कहता है, मैं टूट गया हूं, और फिर कहता है, मैं प्रभु पर भरोसा रखूंगा। भावना बदलती है, निर्णय स्थिर रहता है। विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि आप कभी टूटेंगे नहीं, बल्कि यह है कि टूट कर भी आप परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे। तो इस विषय में परमेश्वर का उत्तर क्या है? प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती का 11:28। उन्होंने यह नहीं कहा खुद को मजबूत करो, उन्होंने कहा मेरे पास आओ। तो तनाव में प्रभु के पास जाना है, टूटने के समय प्रभु के पास जाना है। परमेश्वर कमजोरी से नहीं, ईमानदारी से काम करता है। तो मानसिक तनाव कमजोर विश्वास नहीं होता, टूटना विश्वास का अंत नहीं। विश्वास ये नहीं कहता मुझे दर्द नहीं है। विश्वास ये कहता है, दर्द में भी मैं प्रभु को पकड़ूंगा, थामे रहूंगा। एक छोटी सी सूचना है कि हर मंडे और ट्यूसडे को भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे मैं ड्रीम इंटरप्रिटेशन करता हूँ। आप अपने सपनों को कमेंट में भेजिए या नीचे ड्रीम इंटरप्रिटेशन फॉर्म दिया गया है, उसमें भी आप भेज सकते हैं।
और मैं आपके सपनों को ज़रूर इंटरप्रेट करूँगा और कब होगा आपको बता दिया जाएगा। और एक सूचना, और याद रखिए हर थर्सडे और फ्राइडे को ह्यूस्टन के समय में सुबह 9:30 से 10:30 और भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे मैं ऑनलाइन प्रेयर में आता हूँ और कईयों के लिए प्रार्थना करता हूँ और बहुत लोग जुड़ रहे हैं और परमेश्वर अद्भुत से अद्भुत कार्य और चंगाइयाँ कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़िएगा। चलिए एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में हर मानसिक बोझ को हल्का कर। जहाँ मन थक गया है वहाँ अपनी शांति भर। हम खुद को दोषी नहीं ठहराते, हम तेरे पास आते हैं यीशु के नाम में, आमीन। अगर आपका कोई सवाल है या प्रार्थना है तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए और नीचे प्रार्थना का फॉर्म है डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक दिया गया है, उसमें आप अपने प्रार्थना को भेजिए। मैं और मेरा टीम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। और ये रहा आज का सवाल, परमेश्वर बोझ के विषय में क्या करने कहते हैं? एक लाइन में भी जवाब दे सकते हैं और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा। और याद रखिएगा मैं विनर को कमेंट में अनाउंस करूंगा, तो प्लीज़ कमेंट्स को चेक करते रहिए। अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।